श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पितृपक्ष मास की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पितृपक्ष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की सप्तमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 सितंबर शनिवार सप्तमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के शनिवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को के बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हम दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय
ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिदेव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना, और शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार सप्तमी तिथि के दिन काली मिर्च से है। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए, है ना? कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं, और शनिवार सप्तमी तिथि के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली के उपाय करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना? 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख ले, या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार तिथि के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर ये दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहाँ पर, ठीक है ना? महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप ये शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे हैं, शाम को जला रहे हैं, ये उपाय आप कभी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो यह पहला उपाय है। शनिवार सप्तमी तिथि के दिन का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार सप्तमी तिथि कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए है। अच्छा, नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना? जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं,
मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूँ? कहीं ना कहीं नजर दोष का यह सीधा सीधा प्रभाव होता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत थकान सा महसूस करते हैं। आपको हमेशा आलस सा आता है। ये होता है नजर दोष का प्रभाव। अब नजर दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तम होता है। करना क्या है? आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। ठीक है ना? यह उपाय आप शनिवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत है ना? जो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है, असफलता जिसको मिल रही है ना? जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में यह 5 काली मिर्च के दानों को उतार लेना है। कितनी 7 बार उतार लिया? अब शनिदेव का ध्यान कर लेना है। यहाँ पर महादेव का ध्यान कर लेना है। शनिदेव से क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है? 5 काली मिर्च के दाने को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना? चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है। सीधे अपने घर पर आ जाना है। पलट कर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार उपाय आप कर लें। आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे। पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा बढ़ेगा भी। यह उपाय जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर जाएं। ठीक है ना? ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 से 3 बार करिए और फिर आपको यह उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा आपके पास ऐसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, शनि देव जब नाराज होते हैं ना तो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है? शनि देव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट है तब भी, आपसे रुष्ट नहीं है तब भी है ना, शनि की कोई महादशा कुंडली में है तब भी ये उपाय करें, नहीं है तब भी ये उपाय करें, क्योंकि शनि देव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा, क्योंकि वह जो भी चीज देते हैं ना वो इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वो चाहे धन हो गया, सुख हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो करना क्या है? आपको यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 21 या फिर 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे। टूटा हुआ एक भी दाना ना हो। एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 21, 51 या 11 कोई भी रुपए आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उस काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है। चाहे 21 रख रहे हैं या 11 रख रहे हैं। फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं। या तो आप 11 रखें या फिर आप 11 रखें या फिर आप उसमें 11 रखें। अब रख दिया। अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। वहां जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। यह उपाय शनिवार के दिन करना है, चाहे तो सुबह में लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 शनिवार आपको ये उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनिदेव को प्रसन्न जरूर करे। साल 2025 इसमें जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख अपने जीवन में लेकर आएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार सप्तमी तिथि का यह उपाय आपको विशेषकर 13 सितंबर शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करना ही। देखिए, आज की वीडियो में शनिवार के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रातों रात आप महाधनी बन सकते हैं।
बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करने हैं। तो दोस्तों 13 सितंबर पितृपक्ष शनिवार सप्तमी की रात चुपचाप कर लेना ये काले तिल और काली मिर्च का महा उपाय। जीवन में जो चाहते हो वो मिल जाएगा। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। अगर आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, फिर आपको जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए काले तिल और काली मिर्च का उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात शनिदेव जी की वो कृपा और वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, काला तेल और काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर शनि दोष के कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वास्तु दोष के कारण आपके पीछे आपकी गरीबी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है इलाज कराने की, तो दोस्तों 13 सितंबर पितृपक्ष शनिवार सप्तमी के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट का समय निकालिए और आप वेद पुराणों के बताए हुए काली मिर्च और काले तिल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक साधारण सा उपाय करके आपको शनि देव जी की वो कृपा मिल सकती है जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन में शनि दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, आपके जीवन में आपको आपके भाग्य और किस्मत का इस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन चारों दिशाओं से आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। देखिए दोस्तों, ये तो सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना भी व्यर्थ होता है, लेकिन जीवन में कभी कभार चमत्कार भी होते हैं। किसी व्यक्ति को अचानक से ही धन की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो अचानक से अपनी नौकरी में यह देखे कि उसकी सैलरी बढ़ जाए या कोई व्यक्ति ये देखे कि उसके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है। याद ये भी देखा गया है, कोई तो ऐसे लोग होते हैं जिनको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है। और अगर आप अपने जीवन में इसी प्रकार के चमत्कार को देखने की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो हम आपको काली मिर्च और काले तिल के उपाय बताने आ रहे हैं, ये बड़े ही सरल से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप 13 सितंबर पितृपक्ष शनिवार सप्तमी के दिन करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं जो होंगी वो आपको छोड़ करके दूर चली और आपके जीवन में शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर शनिवार के दिन काले तिल और काली मिर्च का उपाय कर ले तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और उस व्यक्ति को साक्षात शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 34 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर शनि देव जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो कभी भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन अगर शनि देव जी की गलत दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है फिर उस व्यक्ति का जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य और आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनि महाराज जी की। और अगर आप भी शनि देव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आप बार बार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर काली मिर्च और काले तिल का ही उपाय क्यों करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनि महाराज जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए या माता लक्ष्मी जी हो गई, इनकी पूजा में काले तिल और काली मिर्च का प्रयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं
कि शनि महाराज जी के आशीर्वाद आप प्राप्त चाहते हैं। आप चाहते हैं कि शनि महाराज जी के सामने आप जो उपाय करें उसमें आपको तुरंत उसका लाभ मिल जाए। तो आपको काले तिल और काले मिर्च का उपाय एक साथ करना चाहिए और उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपाय को करने की क्या मुहूर्त है, इस बात को विशेष करके लिख लीजिएगा और जब आप सही मुहूर्त पर यह उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपके जीवन में पैसा नहीं टिकता है, आपके जीवन बेफिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आपने मान लीजिए कोई कर्जा लिया हुआ था, आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था और वो पैसा अब आप लौटा पाने में असक्षम होते हुए चले आ रहे हैं। तो सिर्फ यह उपाय आपको 5 शनिवार करना है। 5 शनिवार का मतलब 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा। 5 सप्ताह यह सब चीजें छोड़ करके यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं और मान के चलिए आपको शनि देव जी की वो कृपा मिलेगी जिसके केवल आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए शनिवार का दिन शनि महाराज जी का दिन होता है। सूर्यास्त के बाद ये आपको उपाय करना है। आपको बस क्या करना है, सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। आपको दिन के साथ काले तेल के दाने लेने हैं और एक काली मिर्च लेनी है। किसी भी शनिदेव जी के मंदिर चले जाइए, शनिदेव जी के सामने इस सरसों के तेल को जलाइए और ये जो आपने काला तेल और एक काली मिर्च ली है इसको इसी सरसों के तेल के दीपक में डाल दीजिए। बस यह उपाय आपको शनिवार मतलब 5 सप्ताह करना है और 5 सप्ताह के बाद शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं यह है वास्तु दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष आ जाता है तो उस व्यक्ति के घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। उस व्यक्ति के घर में धन आना भी बंद हो जाता है और उस व्यक्ति के घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश भी होता है। और अगर आपके घर में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है, आप घर के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यह उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना होगा। प्रत्येक शनिवार को घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है और जब आप ये सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जय शनि महाराज कहकर के एक काली मिर्च उसमें जरूर डाल दें। सिर्फ यह उपाय आप लोग प्रत्येक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। पूरे हफ्ते आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा दूर रहेंगी। तीसरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं यह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। मान लीजिए आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए। सिर्फ एक शनिवार यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं और आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। 13 सितंबर पितृपक्ष शनिवार सप्तमी के इस सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े पर आप लोगों को एक मुट्ठी काला तेल डालना है, एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको इसकी बना लेनी है पोटली। आपने ये काली पोटली जो बना ली शनि के मंदिर लेकर के जाइए। शनि भगवान के मंदिर ले जाने के बाद सबसे पहले शनि महाराज जी के सामने आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। फिर ये पोटली उठा करके आपको अपनी दुकान पर लाना है या व्यापारी स्थान पर लेकर के आना है। जो आपकी दुकान का एंट्री गेट हो, मुख्य द्वार हो, वहां पर इस पोटली को टांग दीजिए। 21 दिन बाद इसी पोटली को उठा करके किसी बहती हुई नदी में डाल दीजिएगा। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके व्यापार पर, आपके बिजनेस पर जो भी दोष होगा ये पोटली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपका व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको किसी ऐसी बीमारी ने जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ यह उपाय आप 7 शनिवार कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। 7 शनिवार के बाद कितनी ही बड़ी आपकी बीमारी होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 7 शनिवार मतलब 7 सप्ताह। 7 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को आपको घर पर बनवानी होगी दोस्तों 7 रोटी। 7 रोटी बनवाइए। हर रोटी पर आपको एक एक काले तिल का दाना रख देना है।
अब आपको किसी भी काले कुत्ते को देखना है, ये आप दिन में भी उपाय कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। किसी भी काले कुत्ते को देखिए, ये 7 रोटी उस काले कुत्ते को खिलाती है। ध्यान रखिएगा, हर रोटी पर आपको एक काले तिल का दाना रखना होगा। आपने अगर यह उपाय 7 शनिवार कर लिया तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता। इस उपाय को करने के बाद आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।